तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेरा जो आईटीआर रिफंड है वो प्रोसेस हो चुका है और 2 से 3 दिन में वो मेरे अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं अपने आईटीआर के वेबसाइट पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपको देखनी है जब भी आईटीआर आप फाइल करो, जिससे कि आपका जो रिफंड है वो बिना किसी प्रॉब्लम के प्रोसेस हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज होता है दोस्तों एआईएस, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था। तो एआईएस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इस एआईएस के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक टीआईएस का आपको टैब दिखेगा। इस टीआईएस के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी दिख जाएगा। तो मेन मुद्दा क्या है इस एआईएस फॉर्म का, और आपका जो रिफंड रुका हुआ है या प्रोसेस नहीं हो रहा है या आपको जो इंटीमेशन आ रहा होगा तो उसका आखिर प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होता है। तो दोस्तों ये जो एआईएस का फॉर्म होता है, इस एआईएस के फॉर्म में आपका जितना भी इनकम है पूरे साल का वो इस एआईएस के फॉर्म में आपको दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरा सैलरी का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, क्या कि मुझे कितनी सैलरी क्रेडिट हुई, उसके बाद में मुझे कितना डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, सेल एंड सिक्योरिटीज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बिजनेस रिसिप्ट कितने हैं, कितने के मैंने टाइम डिपॉजिट्स खरीदे हैं और कितना का मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है। मेन जो काम का है वो इतने सारे हेड्स हैं, और इतने सारे हेड्स के अंदर में जो भी सैलरी आपको क्रेडिट हो रही है या जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको क्रेडिट हो रहा है वो सारा का सारा इनकम आप जब आईटीआर 1 या 2 फाइल करें सारा इनकम आपको शो करना अनिवार्य है। फिर आप ये भी कहोगे कि यार मेरा तो उतना जो इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट है, उसे मैं क्यों शो करूं। तो दोस्तों देखो, इनकम शो करना और एग्जेम्प्ट उसके ऊपर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका जो भी एग्जेम्प्ट बनता है, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो जाए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 1.25 लाख हो जाए, ये सारे के सारे एग्जेम्प्ट आप शो कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप एटीडी का मेडिकल भी शो कर सकते हैं एग्जेम्पशंस के। लेकिन जब आप एग्जेम्प्ट लेते हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कभी ऑडिट हो तो उस समय आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जो इनकम है आपकी, जो एआईएस फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसके लिए कोई भी फॉर्म्स आपको नहीं फिल करने हैं। ये दिख रहा है तो इसको आपको आईटीआर में फिल करना है, उसके बाद में आप जो चाहे एग्जाम्प्ट ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने है ना इनकम टैक्स फाइल किया था, तो मैं व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहला मैंने जो इनकम टैक्स फाइलिंग किया था वो जून 5 को किया था। उसके बाद में मैंने उसे फिर एक रिवाइज किया जून 20 को। तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो इस बार जो आईटीआर आया है वो काफी लेट आया है, इसलिए जैसे ही वो 4-5 जून के आसपास में आया उसके बाद में मैंने जाकर तुरंत से फाइल कर दिया। और मैंने ये क्रॉस चेक नहीं किया कि उसमें मेरे सारे इनकम शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जितना भी इनकम उस समय तक एआईएस फॉर्म में शो कर रहा था उसको मैंने फिल करके अपलोड कर दिया। उसके बाद में मीडिया के थ्रू और मीडिया आउटलेट्स के थ्रू मुझे ये पता चला कि भाई अगर आपने इनकम टैक्स अगर 15 जून से पहले भर दिया है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इनकम है जो आपके अभी तक अपडेट नहीं हुए होंगे एआईएस फॉर्म में, और वो 15 जून के बाद में एआईएस फॉर्म में अपडेट होंगे। तो मैंने जब एआईएस फॉर्म चेक किया तो एक्चुअली में मेरा कुछ ऐसा इनकम था जो एआईएस फॉर्म में 15 जून के बाद में अपडेट हुआ। क्योंकि देखो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कुछ बोनस देती है, तो उसने जो बोनस प्रोसेस किया था वो अप्रैल में किया था, लेकिन वो था लास्ट ईयर का। अब उस बोनस को अपडेट करते करते 15 जून का इनको टाइम लग, इसलिए फ्यूचर में भी आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपना आईटीआर भरें तो 15 जून के बाद ही भरें। लेट द एआईएस फॉर्म गेट अपडेटेड, इसलिए मैंने 20 जून को जाकर के वापस से रिवाइज आईटीआर फाइल किया, जो कि आप कभी भी कर सकते हैं जब तक आपका प्रोसेस नहीं हुआ हो, आपको नोटिस नहीं आया है। अगर आपको लग रहा है क्या कि कुछ इनकम है जो आप शो करना मिस कर चुके हैं तो आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब रिवाइज आईटीआर आप कैसे फाइल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू आईटीआर स्टेटस पे आप जाएंगे और यहाँ पे फाइल रिवाइज रिटर्न के थ्रू आप अपने इनकम को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात आती है एआईएस का, तो मेनली हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे सेल्फ ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज दी हुई है, पहला है सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो कि 53,000 का है, और दूसरा है सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि 51,900 का। और ये पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था पूरा क्लियर कट कि मेरा कितना का प्रॉफिट बना, कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, और क्या ये लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया। फिर भी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको वापस से ये दिखा देता हूँ। ये सारे जो एक्सेस ब्लू चिप मैंने सेल किया था, सेल यूनिट प्राइस है, तो ये सबको कैलकुलेशन मैंने उस वीडियो में भी किया था, अभी वापस से मैं दिखा देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड मैंने जो सेल किया था वो 51,974 रुपीज का था। और ये एक्सेल शीट कहाँ से आई, तो ये एक्सेल शीट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये एक्सेल शीट आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो एज पर द एक्सेल शीट डाउनलोडेड फ्रॉम एआईएस फॉर्म, यहाँ पे मुझे 51,000 का जो म्यूचुअल फंड्स का था उसका सेल्फ कंसिडरेशन आया, जिसमें कि 24,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था और 27,000 का मेरा प्रॉफिट था। तो एक ये प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। और दूसरा था सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसमें जो पहले दो सिक्योरिटीज यहाँ पे आ रहे थे, इसको मैंने है ना कभी खरीदा बेचा ही नहीं था। तो इसको मैंने जाकर के ना वहाँ पे फीडबैक दे दिया कि दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। मुझे नहीं पता है क्या कि ये दोनों मेरे अकाउंट में कैसे शो कर रहे थे। तो बचता है मेरे पास में दो ऐसे एंटिटीज जो कि मैंने सेल किया था, उसको मुझे शो करना था। जो कि देखो मेरा दोनों का दोनों है ना लॉन्ग टर्म था। ये भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म है और ये भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। तो दोनों के दोनों यूनिट्स जो मैंने सेल किए थे, जो शेयर सेल किया था, जो म्यूचुअल फंड सेल किया था, तो वो लॉन्ग टर्म था और लॉन्ग टर्म में मुझे 1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने इसे फिल किया और जब मैं आपको अभी अपना रिफंड दिखाऊंगा तो उसमें ये लिखता हुआ आएगा कि ये नॉन टैक्सेबल है। इसी तरीके से अगर आपने भी कुछ यूनिट सेल किए हैं लॉन्ग टर्म के, तो चाहे वो एक्सेप्शन में है या ना है, आपको जाकर के उसको वहां पे डिक्लेयर करना है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए प्लीज वेट करें ITR 2 अपलोड होने का। तो एक बार मैं अपने इंटीमेशन पे चला जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे है ना 34,000 रुपए का रिफंड आया है। और फटाफट मैं नीचे जाऊं तो मैंने लास्ट ईयर 1,79,000 का टैक्स दिया था, जिसमें कि एक्चुअली में मुझे 1,45,000 का टैक्स देना था। और उसके बाद में अगर हम लोग नीचे जाएं, जो कि मेन कंसर्न है वो दिखाता हूं, तो यहाँ पे आप देखो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मैंने सारे के सारे इनकम यहाँ पे शो कर दिए थे। चाहे वो गलत हो सही हो, इसमें से बहुत सारे है ना गलत अपडेटेड होते हैं, लेकिन एआईएस फॉर्म में जो भी लिखा हुआ था उसको मैंने काउंट करके कैलकुलेट करके सबको यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद में अगर आप नीचे जाओगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम में देखो, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल, क्लियर कट लिखा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख से नीचे तो वो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन आपको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने ना सेल कंसिडरेशन 63,000 का दे दिया, बिकॉज आप यहाँ पे एक्सेल शीट में देख सकते हैं 51,000 का सेल यहाँ से आया था, 9,000 का 11,000 का सेल यहाँ से आया था, तो दोनों मिला के 63,000 हो गए। तो मैंने जाके फिल कर दिया। उस पर कितना कॉस्ट था मेरा परचेज कॉस्ट और कितना मेरा प्रॉफिट था वो मैंने दोनों यहाँ पे फिल कर दिया, लेकिन इस पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगा। तो इस तरीके से आपको अपने एआईएस फॉर्म में जितना इनकम है सारे इनकम को चेक करना पड़ेगा और उससे जाकर के अपने आईटीआर फॉर्म में फिल करते समय में सारे इनकम को फिल करके आईटीआर को नोटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आप एग्जाम्प्ट ले लो, उसके बाद में आपको जो चाहे जहां से डिडक्शन चाहिए वो डिडक्शन ले लो। उसमें आईटी डिपार्टमेंट कभी भी आपके ऊपर में कोई भी रोक टोक नहीं लगाती है। तो इस तरीके से मैंने भी सारा कुछ अंडर द प्रोसेस, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आईटीआर किया है। इसी तरीके से आप भी अपने आईटीआर को फिल करें और जल्द ही आपको आईटीआर रिफंड मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ में जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।